नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत श्रेणी से संबंधित यानी सीरीज से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निर्देश पढ़ लेते हैं। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यह निर्देश प्रश्न क्रमांक 36 से 40 तक के लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक दी गई है श्रेणी यानी सीरीज। आप देख रहे हैं 4, 10, 18, क्वेश्चन मार्क और 40। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। तो हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर है और ये 10 है, यानी क्या हो रहा है इसमें +6 हो रहा है ना। 6 क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 6 जो है प्लस हो रहा है। फिर देखते हैं 10 के बाद में 18, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम देख रहे हैं 6 यहाँ 8, तो यहाँ प्लस कितना होना चाहिए, 10 प्लस होना चाहिए। तो 18 में हम 10 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 28, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अब यहाँ 10 है, इसके बाद में अगली जो संख्या है उसमें कितना प्लस होना चाहिए, 12 प्लस होना चाहिए। यानी 28 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आता है 40, यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो है सही उत्तर वह क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। ये 28 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली जो है सीरीज वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 37, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 110, फिर 99, 86, क्वेश्चन मार्क 54 और 35। तो इनमें हम एक संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इन संख्याओं में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर 110 है और यहाँ पर 99 है, यानी इसमें संख्या कम हो रही है। अब कितनी कम हो रही है, 110 में से है हम 99 माइनस करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 11 कम हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं 99 से 86, इसमें कितना कम हो रहा है, इसमें 13 कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 11, 13, अब अगले इसमें क्या जाएगा 15 कम होना चाहिए, है ना। अब 86 में से 15 हम कम कर लेते हैं, है ना। 86 में से 15 कम करते हैं तो कितना बचना चाहिए, यहाँ पर कितना बचेगा 71। अब 71 में से कितना कम होगा 17, तो 15 क्या आता है 17। यानी देखिए अब 71 में से हम क्या करते हैं कि 17 माइनस कर लेते हैं, तो 11 में से 7 घटाते हैं तो 4, 6 में से 5, 54 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 54 में से हम 19 कम करेंगे तो 35 आएगा। अर्थात हमारा जो आंसर है वह क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 71, क्योंकि 86 में से हमने 15 कम किया तो कितना आया 71 आया है ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 38, निम्नलिखित व्यंजक का मूल्य क्या होगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 3 धन 3 धन 3, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इनका गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ठीक है ना। बटे इनको जोड़ देंगे, 3 और 3 6 और 3 9, है ना। 81 में हम 9 का भाग लगाते हैं, कितनी हो जाएगा 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 39, यहाँ पर आपको दिया गया है CBA HGE MLK और उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है ना। क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ देख रहे हैं, इनको थोड़ा अध्ययन करें तो देखिए यहाँ पर ABC का क्रम उल्टा दिया गया है, ABC इस प्रकार से दिया गया है ना, ABC। फिर इसके बाद में आपको दिया गया है क्या दिया है FGH, यानी सबका उल्टा क्रम दिया गया है ना। तो देखिए अब ABC उसके बाद में क्या किया है कि D और E, है ना, क्या करा है D और
ई, ठीक है ना, डी और ई छोड़ दिया है और उसके बाद में क्या आया है, एफ, है ना, ये डी और ई इसमें बीच में छोड़ दिया गया है ना, फिर गया एफ जी एच, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इन दोनों जो संबंध है वही संबंध आगे चलते हैं। तो फिर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एच के बाद में अब यहाँ देख रहे हैं के एल एम। अब इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ दो छोड़ेंगे एन और ओ, क्या छोड़ेंगे, एन और ओ छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा पी क्यू आर, ये भी उल्टा चलेगा पी क्यू आर, इस प्रकार से। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी जो इनमें संबंध हो रहा है वही संबंध अगले दोनों पदों में भी होगा, ठीक है ना, ये श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 40। आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी, फिर इसके बाद में डी ई एफ, एच आई जे के, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। इनमें हम क्या करेंगे, संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ ए बी आया, उसके बाद में क्या है सी यहाँ पर छूटा हुआ है, ठीक है ना, फिर आया डी ई एफ, फिर जी छूटा हुआ है ना, फिर जी एच आई जे के, फिर है ना, फिर क्या एल छूट जाएगा, तो एल के बाद क्या आता है एम एन ओ पी। अच्छा दूसरा ये भी है, पहले में 2 लेटर हैं, दूसरे में 3 लेटर्स हैं, तीसरे में 4, तब क्या है 5 आएंगे, तो एल छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एम एन ओ पी क्यू, ये एम एन ओ पी क्यू, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 41 से 50 तक के लिए जो निर्देश आपको दिए गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। निर्देश दिए गए हैं कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। विषम यानी ऑड वन, है ना, विषम मतलब क्या होता है ऑड वन, यानी इनमें 4 विकल्प में से 3 विकल्पों में कोई न कोई समानता होगी लेकिन चौथा उनसे अलग होगा, है ना। अब वो आपको देखनी है कि इनमें कौन कौन सी समानताएं दी गई है, ठीक है ना, ये इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए अब प्रश्न क्रमांक 41 है, इसमें दिया है ए में क्या दिया है 28 और 12, बी में दिया है 24 16, सी में दिया है आपको 32 और 8 और डी में दिया है 22 22। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी और सी, है ना, ए बी और सी, इन तीनों में क्या है कि अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन डी में दोनों संख्याएं समान हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी वह सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42, अब इसमें देखते हैं कि ए में दिया है आपको 30 और 10, बी में दिया है 34 15, सी में 25 5 और डी में दिया है 26 6। यह है कि इनमें क्या है दोनों संख्याओं के इकाई स्थान पर क्या है 0 0 है, ठीक है ना, यानी इनका इकाई स्थान सेम है, ठीक है। अब 25 और 5 में भी इकाई स्थान सेम है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी में भी इकाई स्थान सेम है, लेकिन बी ऑप्शन में इकाई का स्थान का जो अंक है वो सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विषम यानी ऑड वन, है ना। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 43, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है ए में 2 3, बी में 3 2, सी में 6 और 1 और डी में 0 और 6, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं, क्या देखते हैं कि देखिए ये 3 जो है ए बी और सी, यदि इनका तीनों गुणा करते हैं, देखिए 2 और 3 का गुणा किया तो गुणनफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है ना। यहाँ पर भी 3 और 2 का गुणा करते हैं, कितना आता है गुणनफल 6 आता है। यहाँ 6 और 1 का गुणा करने पर गुणनफल 6 आता है, और यदि यहाँ पर शून्य में हम 6 का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड वन है ना। ये तीनों में समानता है लेकिन इसमें कोई समानता नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 44। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है आपको 12 28, बी में दिया है 25 36, सी में दिया है
49 और 64, और डी में दिया है 100 और 121। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो ऑड वन होगा, है ना। क्यों होगा, देखिए ये 25 5 का वर्ग है और 36 6 का वर्ग है। इसी प्रकार से 49 7 का वर्ग है ना, और 64 8 का वर्ग है। 100 10 का वर्ग है और 121 जो है वो 11 का वर्ग है। ठीक है ना। लेकिन 12 और 28 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ऑड वन हो जाएगा और ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्रमांक 45। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्रमांक 45, यहाँ आपको दिए गए हैं ऑप्शन 24 12, बी में दिया आपको 26 13, सी में 28 15 और डी में 15 और 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला पद दूसरे पद का दुगुना है ना। ये यूँ कहें कि पहले पद में यदि 2 का भाग लगाते हैं, है ना, तो दूसरा पद प्राप्त होता है, यानी दूसरा पद पहले पद का आधा है। 24 का आधा कितना हो गया 12, 26 का आधा 13, है ना, और 30 का आधा 15। यहाँ 28 का आधा 14 होता है, लेकिन यहाँ 15 है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये ऑड वन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 46। ऑप्शन ए में आपको दिया है 2 और 6, बी में 3 4, सी में 3 5 और डी में 6 2। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब हो जाएगा 3 4। क्यों होगा, देखिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, है ना। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पदों की संख्याओं का योग जो है हम देख रहे हैं, इसमें 6 और 2 जोड़ते हैं, इनका योग करते हैं, कितना आता है 8 आता है। ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 और 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 8 आता है। यहाँ पर 6 और 2 जोड़ते हैं तो 8 आता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में समानता है ना। ये देखो ये 8 है, ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये तीनों की समानता है, लेकिन इसमें समानता नहीं है, ये ऑड वन है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 47। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है 64 3, बी में 64 4, सी में 64 2 और डी में 64 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। देखिए कि 47 नंबर में आपको ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा वो हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि दूसरे पद की संख्या जो है ना, संख्या से पहला पद पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखिए 64 में हम 4 का पूरा भाग लगाते हैं तो भाग जा रहा है कितना बार 16 बार, यानी 64 भागित 4 करते हैं तो उत्तर कितना आता है 16 आता है। इसी प्रकार से 64 में हम 2 का भाग लगाते हैं तो 32 आता है ना, और 64 में 8 का भाग लगाते हैं तो 8 आता है। यानी ये संख्या सभी पूर्णतः विभाजित है, जबकि 64 में 3 का भाग लगाते हैं तो उसमें शेषफल बच जाता है। ठीक है ना। यानी 64 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 48। ए में आपको दिया है 361 19, बी में आपको दिया है 324 16, सी में 289 17 और डी में 225 15। अब इनमें से ऑड वन कौन सा है, और देखिए इनमें से ऑड वन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले पद का वर्गमूल दूसरा पद है। देखिए 361 का हम निकालते हैं वर्गमूल तो कितना आता है 19 आता है। ठीक है ना। या यूँ कहें कि 19 का वर्ग जो है 361 है। ठीक है, 19 का वर्ग क्या हो जाएगा 361। इसी प्रकार से 17 का वर्ग कितना हो जाएगा 289, है ना। 15 का वर्ग कितना हो जाता है 225, लेकिन 16 का वर्ग 324 नहीं होता है ना, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 49 यानी 49। यहाँ पर आपको ए में दिया है 88 और 4, ठीक है ना, बी में दिया है 99 और 33, ठीक है,
और सी में दिया है 120 16 और डी में 141 4। ठीक है, अब इनमें से जो है अलग जो है कौन सा है, यानी ऑड वन यानी विषम कौन सा है, वह है ऑप्शन डी। क्यों है? क्योंकि देखिए पहला पद है दूसरे पद से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 88 में हम 4 का भाग लगाते हैं तो भागफल आता है कितना, 22। ठीक है ना। इसी प्रकार से 99 में हम 33 का भाग लगाते हैं तो 33 तिया 99, और 120 में भी हम 6 का भाग लगाते हैं तो 20 बार भाग जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन 140 में 4 का भाग लगाने पर शेष बच जाता है, इन तीनों में शेष नहीं बचता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 50, आपको ए में दिया है 2 का वर्ग, बी में 2 का घन, सी में 2 की घातांक 4 और डी में 3 की घातांक 5। तो यहां पर ऑड वन क्या हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है, यहां पर ऑड वन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी में आधार 2 हैं जबकि डी में आधार 3 है। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।